अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन का एक क्वेश्चन हमने पीछे भी इसी एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला क्या होता है? x ओवर गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड, y ओवर गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉमा z ओवर गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यानी कि ये x, y और z होते हैं, इसको अगर आप मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर दें तो ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। क्लियर? तो हम निकालते हैं सबसे पहले लेट अस फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ v। मैग्नीट्यूड क्या होती है? 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि आई, जे और के के जितने भी साथी हैं उनको निकालो, उनके स्क्वायर लेके सम कर दो उनको। 9 + 1 + 4 विच इज इक्वल टू 14 स्क्वायर रूट। क्लियर? अब हम चलते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन लिखने। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वी आर क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन 3 ओवर स्क्वायर रूट 14 कॉमा -1 ओवर स्क्वायर रूट 14 कॉमा 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर ही होता है, बट उसमें आई, जे और के लिखते हैं, बट डायरेक्शन कोसाइन लिखते वक्त आई, जे, के नहीं लिखा जाता। क्लियर है? नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको यू वेक्टर एक दिया गया है जिसके आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। सेकेंड पार्ट में यू वेक्टर है आपके पास 6i - 2j + k, 6i - 2j + k। ठीक है? अब यू वेक्टर की क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 36 + 4 + 1, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 41। वेरी गुड। तो डायरेक्शन कोसाइन आर ऑफ यू आर क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन x ओवर इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि 6 ओवर स्क्वायर रूट 41 कॉमा -2 बाय स्क्वायर रूट 41 कॉमा 1 बाय स्क्वायर रूट 41। तो यही इसका आपके पास आंसर है। तो आप लोगों को बड़े अच्छे से आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और इसके डायरेक्शन को साइन, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को साइन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज सीखने के लिए और स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन का सलूशन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरी वीडियो को देखा करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर पंजाब बोर्ड। तो यू वेक्टर है आपके पास, सॉरी पी क्यू वेक्टर उसने दिया हुआ है, पी क्यू वेक्टर। इसके आपने डायरेक्शन को साइन निकालने हैं। डायरेक्शन को साइन जो है ना वो फाइंड करने हैं। तो हमें एक पी पॉइंट दिया गया है जिसकी वैल्यूज है 2, 1, 5 और क्यू पॉइंट दिया गया है जिसकी वैल्यूज है हमारे पास 1, 3, 1। आपको मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया था वेक्टर जो होता है बेसिकली एक लाइन होती है। ठीक है? एक डायरेक्टेड लाइन होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है? तो वो हमेशा लाइन दो पॉइंट से मिलके बनती है, तो इसका मतलब वेक्टर भी पॉइंट से मिलके बनता है। अब पी क्यू वेक्टर निकालने का फार्मूला हमने दो तरह से सीखा हुआ है। जिस बच्चे ने मेरे पिछले लेक्चर में देखे उनको देखें और ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्या करना है? ओ पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए ओ क्यू यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ओ पी। ओरिजिन से जो भी वेक्टर शुरू होता है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब क्योंकि इसकी कोई और साथी नहीं था तो हम इसको ओरिजिन वाली साइड लेंगे। ओ क्यू यानी कि ये वाला वेक्टर, ये क्या है? आई, पहली वैल्यू आई, दूसरी वैल्यू 3j, तीसरी वैल्यू +k।
माइनस पी की वैल्यू क्या है 2i माइनस 2i प्लस जे प्लस 5k। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं i प्लस 3j प्लस k माइनस 2i माइनस जे माइनस 5k। i वाली वैल्यू को सॉल्व करें तो माइनस i, j को सॉल्व करें तो प्लस 2j और k को करें तो माइनस 4k। ये हमने पहले पी क्यू वेक्टर बनाया है। अब हम इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए पी क्यू वेक्टर की क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जल्दी से इसके साथ ही ढूंढें, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस 4 प्लस 16 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 21। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू वेक्टर आर, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे, -1 ओवर स्क्वायर रूट 21। ये देखिए ना, ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट 21 और z की वैल्यू -4 ओवर स्क्वायर रूट 21। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक रिजल्ट मैंने नोट करवाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि आपने बताना है कि ये अल्फा बीटा और गैमा डायरेक्शनल एंगल्स हैं या नहीं। तो हमने एक रिजल्ट कल पढ़ा था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, सॉरी गैमा। यानी कि आपके पास अल्फा बीटा गैमा अगर डायरेक्शनल एंगल्स हैं तो जो उनके डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, उसी एंगल पे अगर ऊपर कॉस अप्लाई करें, उनका स्क्वायर लें, उनको ऐड करें तो आंसर 1। पीछे तो आपने इसी वैल्यू को आई थिंक इसको प्रूफ भी किया हुआ है, बट आपने इसका ये रिजल्ट और इसके साथ मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ भी बताया था, जो था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, ये किसके इक्वल होता है, ये 2 के इक्वल होता है। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ ये आपके एग्जाम का पार्ट होगा। तो आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 12 में यही रिजल्ट यूज करना है। वो कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। एक ही वेक्टर की वो डायरेक्शन एंगल बन सकते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हमें वैल्यूज दी गई हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, कॉमा 60 डिग्री। हम लिखते हैं, हमें पता है एज वी नो डैट, लेट कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 45, बीटा इज इक्वल टू 45 और गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा बीटा गैमा बी दी डायरेक्शन ऑफ सिंगल एंगल। तो आप इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश ना भी लिखा करें, नो इश्यू। तो हमने इसकी लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। वी हैव टू चेक। हमने क्या चेक करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 के इक्वल है या नहीं है। तो हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू लगाएं 45 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू लगाएं 45 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू लगाएं 60। तो जो कॉस की वैल्यू है कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, अगर आप तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं तो निकालें 1 बाय स्क्वायर रूट 2, या आपको याद होनी चाहिए ये रेशियोज। 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके स्क्वायर ओपन करें 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4। अगर आप इसका एलसीएम 4 ले लेते हैं तो 2 2 जार 4 2 प्लस 2 2 जार 4 2 प्लस 1, तो ये तो बन जाएगा 5 बाय 4। क्या 5 बाय 4 कभी देखे 1 के इक्वल हो, नो। तो इट्स मीन ये राइट हैंड साइड के इक्वल ही नहीं आएगा। तो सो अल्फा बीटा गैमा
आर नॉट डायरेक्शनल एंगल्स। डायरेक्शनल एंगल, इसके जो रिमेनिंग टू पार्ट्स हैं ये आप लोग चेक करें, इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो डायरेक्शनल एंगल बनता है। सेम लाइक इसी तरह आपने अल्फा बीटा गैमा उसका नाम रखना है और ये कहना है कि हम लोग ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं। तो इसमें अल्फा बीटा गैमा की वैल्यूज लगाएंगे, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करके उनके स्क्वायर बनाएंगे, देन उसका एलसीएम लेंगे, फिर चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या बन रहा है। तो अगर आपको लगे कि कोई भी एक डायरेक्शनल एंगल बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमारा 7.2 का लास्ट लेक्चर था। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।